चला जाता है और मधु भी अब मोमोज बनाने के काम में लग जाती है। वो लगभग 11 तरह के मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है और कहती है, अगर बच गए तो आस पड़ोस में बांट दूंगी। वो लोग भी खुश हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि विपिन की पत्नी को कितने अच्छे और तरह तरह के मोमोज बनाने आते हैं। अब मधु भी नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसकी सास संध्या और मधु मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में मेहमान घर में आ जाते हैं। विपिन सब मेहमानों के साथ सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी मधु अलग अलग तरह के मोमोज लेकर आती है। सब लोगों ने मोमोज खाए और उन्हें वो मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आए। और विपिन की एक सहेली नेहा ने कहा, मैडम आप तो बहुत अच्छे मोमोज बनाती हैं। इतने अच्छे ग्रेवी मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। मुझे भी मोमोज खाने का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैं तरह तरह के मोमोज बनाती हूँ। मुझे नहीं पता था मधु तुम इतने अच्छे मोमोज बनाती हो। आज तुमने पहली बार मोमोज बनाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें घर से क्लाउड किचन शुरू करना चाहिए, जहाँ से तुम ऐसे ग्रेवी मोमोज बनाकर बेच सको। सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और तुम्हारे ग्रेवी मोमोज भी बहुत बिकेंगे। ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास इतनी सैलरी कहाँ कि हम इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर पाए। विपिन भी ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि तभी विपिन के दोस्तों में बैठा उसका सीनियर मैनेजर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। दरअसल मैं भी अपनी साइड इनकम करना चाहता था। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं मधु मैडम के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप इन्वेस्टर बनेंगे और मेरी बहू भी काबिल बन जाएगी। खुद कमाएगी और घर का सारा काम मैं अकेले संभाल लूंगी। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं और मुझे कितना सपोर्ट कर रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। तो ठीक है सर, आप इन्वेस्ट कर दीजिए और बदले में आपको 30% हम दे दिया करेंगे। ये बहुत अच्छी डील है। विपिन वैसे तो मैं 20% की ही उम्मीद कर रहा था। जब तक तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होता तो तुम मुझे 20% ही दो, बाकी जब प्रॉफिट होने लगे तो तुम मुझे 30% दे देना। और सबके कहने पर आखिरकार मधु खुद का क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती है, जिसमें वो चटपटे ग्रेवी मोमोज बनाकर घर से बनाकर बेचने लगती है। साथ ही उसने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कुछ लोग भी रख लिए थे। एक रोज उनकी पड़ोसन रोते हुए उनके घर आती है। अरे अरे मीनाक्षी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताओ मधु, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम तो जानती हो कितने महीनों के बाद मेरे पति की बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी थी, लेकिन जिस फैक्ट्री में वो जॉब करते थे अब तो उसमें भी आग लग गई और वो फैक्ट्री बंद हो गई। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आई थी, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो। अभी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी मीनाक्षी, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो कब तक तुम लोग ऐसे ही गुजारा करोगे? तुम्हारी बेटी भी है, कल को वो स्कूल जाएगी, उसके खर्चे भी होंगे। तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि नौकरी के भरोसे मत रहो और खुद का मोमोज बेचने का काम शुरू करो। लेकिन उसके लिए तो कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, और फिर मुझे कौन से मोमोज बनाने आते हैं? अरे तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें ग्रेवी वाले मोमोज बनाना सिखाऊंगी और हाँ साथ में कुछ पैसे भी दे दूंगी। जब तुम्हारा काम चल निकले तो दे देना, नहीं तो रहने देना। ये सुनकर मीनाक्षी बड़ी खुश होती है और अब वो मधु से ग्रेवी वाले मोमोज बनाना सीखती है, जिसके बाद अपने पति के साथ बाजार में ठेला लगा लेती है, जिससे उसकी कमाई होने लगती है। कुछ ही महीनों में वो मधु के सारे पैसे भी लौटा देती है, साथ ही उसे धन्यवाद भी देती है। इधर मधु का क्लाउड किचन का काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है और उसकी कमाई भी काफी होने लगती है। साथ ही अब वो हर जगह चटपटे ग्रेवी मोमोज वाली के नाम से फेमस हो जाती है। उसका काम अच्छा चलते देख अब उसका पति भी नौकरी छोड़कर अपना वही बिजनेस आगे बढ़ाने लगा, जिससे उनकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती गई। पूनम ने रोजाना की तरह आज भी मोमोज का ठेला तैयार किया और बाजार पहुंच गई। पूनम की पड़ोसन लड़की ममता आज पहले ही अपना समोसे पकौड़े का ठेला लगा चुकी थी। क्या हुआ, आज तूने ठेला लगाने में बहुत देर कर दी? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, बापू मजदूरी के लिए दूसरे गांव गए हैं, इसीलिए थोड़ा देर से ठेला लगाया। पूनम रोजाना ऐसे ही मोमोज का ठेला तैयार करती थी। पूनम के माता पिता बहुत गरीब थे। दोनों ने मेहनत मजदूरी करके पूनम को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब उनकी उम्र हो गई थी, इसलिए पूनम चाहती थी कि वो भी घर के लिए कुछ करे। इसलिए पूनम ने मोमोज बनाने सीखे और खुद का ठेला लगाया। पूनम को मोमोज का ठेला लगाते हुए 1 साल हो गया था। पूनम बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करती थी, बढ़िया क्वालिटी की सब्जी और मसाले इस्तेमाल करती थी। पूनम ने अपने काम में कभी भी कोई बेईमानी नहीं की। हमेशा ही उसने ग्राहकों को बढ़िया मोमोज बनाकर खिलाए। उसकी पड़ोसन ममता बहुत ही लालची और बेईमान स्वभाव की थी, इसलिए पूनम उससे ज्यादा बात नहीं करती थी।
वो अपने काम पर ही ध्यान देती थी। कल के समोसे बचे हुए आज यही तल लेती हूँ, ग्राहकों को क्या ही पता चलेगा। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई। कल के पुराने बचे हुए समोसे जो बेच दिए, अब ये पकौड़े जो बचे इन्हें कल बेच दूंगी। ममता, तुझे बेईमानी करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? तू लोगों को बासी खाना खिलाती है। तेरे बासी खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। कभी तो दूसरों के बारे में सोचा कर। तू चुप कर, फालतू की खाली पीली मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे महान बनना है ना तो तू महान बन। मेरा सिर क्यों खा रही है? मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रही हूँ, तू अपने हिसाब से अपना काम करना। पूनम अपना मोमोज का ठेला ममता के ठेले के बिल्कुल पास में लगाती थी, इसीलिए वो बेईमानी होते हुए देख नहीं पाती थी। कई बार पूनम ने ममता को समझाने की कोशिश की, पर ममता थी कि बेईमानी करने से बाज ही नहीं आती थी। एक दिन पूनम मोमोज के ठेले पर पहुंची तो ममता के ठेले पर एक विदेशी आदमी खड़ा हुआ था। ममता उससे झगड़ा कर रही थी। मेरे समोसे के पैसे सीधी तरह से निकालो। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हारा बैग खो गया तो तुम मुझे पागल बनाओगे। तुम्हारा बैग नहीं खोया, मेरे पैसे निकालो। सॉरी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैग खो गया है। क्या हुआ ममता, तू क्यों इतना शोर मचा रही है? और ये कौन है? अरे ये विदेशी आदमी मेरे समोसे और पकौड़े खा गया। अब पैसे देने की बारी आई तो कह रहे कि इसका बैग अभी भी चोरी हुआ है। कितना बड़ा झूठा आदमी है ये। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी मेरा बैग यही था, अचानक गायब हो गया। उसमें मेरा मोबाइल फोन, मेरा पर्स, माय मनी, माय पासपोर्ट, माय कार्ड, एवरीथिंग वो मेरे बैग में थे। आप चिंता मत कीजिए ममता, ये ले इनके पकौड़े के पैसे और समोसे के पैसे। आप मेरे साथ आइए, शांति से मेरे ठेले के पास बैठिए। कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपका बैग, घबराइए मत। हाँ, ले जा इस बेईमान को अपने साथ बिठा, वहां ले जाकर। थैंक यू। जैसे ही मेरा बैग मिलेगा मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं सर, आप हमारे देश के अतिथि हैं और अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। थैंक यू पूनम, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने अपने होटल का फोन नंबर इस कागज पर लिख दिया है। अब तो मैं तब तक विदेश वापस नहीं जा पाऊंगा जब तक मेरा बैग मुझे नहीं मिल जाता। अगर मेरा बैग मिल जाए तो प्लीज मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। वैसे भी मैं अपने बैग को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका बैग मिल जाए। डेविड अपने होटल का फोन नंबर देकर चला जाता है। शाम को पूनम घर लौट कर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। सच में बेचारे परदेसी हैं, ना जाने कौन बैग चुरा ले गया। इस ममता को जरा भी शर्म नहीं है। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने की जगह पैसे मांग रही है। तूने अच्छा किया बेटिया, जो उनकी मदद की। बस भगवान करे उनका बैग मिल जाए। हाँ बापू, बस ऐसा ही हो। बेचारे बहुत परेशानी में थे। पूनम अभी अपने माता पिता से बात कर ही रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाली ममता की छोटी बहन गुड़िया पूनम के पास आ जाती है। पूनम दीदी, मेरे साथ बाजार चलोगे? मुझे अपने लिए नई फ्रॉक खरीदनी है। ये देखो मेरे पास कितना बड़ा नोट है। दीदी बता रही थी इसकी बहुत कीमत है, ये बहुत महंगा नोट है। $? ये तुझे कहाँ से मिला गुड़िया? मुझे ममता दीदी ने दिया। उनके पास ऐसे बहुत सारे नोट हैं, एक काले रंग के बड़े बैग में रखे हुए हैं, और मुझे देखो एक ही नोट दिया। पूनम बेटिया, इसका मतलब ममता ने ही डेविड जी का बैग चुराया है। हे भगवान, बताओ तो चोरी कर ली। हमें डेविड अंकल का बैग लौटाना होगा। मैं अभी आई। पूनम गुस्से में ममता के घर गई और उसे डांटने लगी। देख ममता, अगर तू चाहती है मैं ये बात किसी को ना बताऊं कि तूने ही डेविड अंकल के बैग की चोरी की है, तो चुपचाप बैग मुझे दे दे, वरना मैं बापू के साथ जाकर पुलिस को बता दूंगी। फिर तू जेल में सजा काटना। अगर तू सजा से बचना चाहती है कि मैं पुलिस को कोई खबर ना दूं, तो बैग मुझे दे दे। ममता जानती थी कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। तूने डेविड अंकल का बैग कब चुराया? तू तो खुद उनसे पैसे मांग रही थी। जब मेरे ठेले पर खड़े होकर पकौड़े खा रहे थे, मैंने चुपचाप बैग छुपा दिया था। मुझे लालच आ गया था। मुझे माफ कर दे पूनम, पुलिस को कुछ मत बताना, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी, और आज के बाद मेरे से कोई मतलब मत रखना। मैं चोरों से बात नहीं करती। कुछ देर बाद अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची जहां पर डेविड रुका हुआ था। अपना बैग वापस देखकर डेविड के चेहरे पर खुशी आ गई। थैंक यू सो मच पूनम, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। डेविड पूनम की ईमानदारी की बहुत सराहना करता है। डेविड को पता चलता है कि पूनम बहुत गरीब घर की है और घर का गुजारा करने के लिए उसके माता पिता मजदूरी करते हैं और वो खुद मोमोज का ठेला लगाती है। अपने काम को और आगे बढ़ाओ। हम तुम्हारे मोमोज को एक ब्रांड बनाएंगे। मैं तुम्हारे बिजनेस पर पैसा लगाऊंगा। हम लोगों को फ्रेंचाइजी बेचेंगे। टेंशन मत लो, अब तुम्हारे आगे बढ़ने के दिन आ गए हैं। हरिया जी, अब आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आपकी बेटी अब करोड़पति बनने वाली है। मैं पूनम को एक अमीर बिजनेस वुमन बनाकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। पूनम की ईमानदारी ने उसके लिए सफलता के रास्ते खोल दिए।
विदेश से आया डेविड उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आया। डेविड विदेश में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने पूनम की बहुत मदद की। पूनम का मोमोज का छोटा सा ठेला एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। डेविड की मदद से सब कुछ अच्छा होता चला गया। पूनम आगे बढ़ती गई। आज पूनम के हर शहर में मोमोज के रेस्टोरेंट हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि पूनम बहुत ईमानदारी के साथ काम करती है और उसका काम ग्राहकों को दिखता है। पूनम अपने सारे रेस्टोरेंट में महीने के एक चक्कर जरूर लगाती है ताकि कोई कमी हो तो वो दूर कर सके। पूनम का एक ही उसूल है, ईमानदारी से काम। डेविड ने अपना वादा पूरा किया और मोमोज बेचकर पूनम करोड़पति बन गई, और ये सब उसकी ईमानदारी से उसे